पाली हाउस पर आगमन आपका हुआ है, सर क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए बहुत शुभ चीज़ है कि मैं यहाँ आता हूँ। हमारे आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा जी ने, दयालु जी ने मुझे बताया था, और मेरा ये दुर्भाग्य है कि मेरा पुराना लोकसभा क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र है, मैं इस जगह पे पहले नहीं आया। कि मैं मानता हूँ मेरी बहुत बड़ी गलती, और ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं पंकज जी। मैं सारी शुभकामनाएं इनको। सबसे बड़ी बात कि जो पॉली खेती कर रहे हैं, और दूसरा ऑर्गेनिक, इससे वो दुगना दोहरा लाभ है। ऑर्गेनिक सब्जी खाने से जो आज के दिन में जो हमारे पश्चिमी देश हैं, जहाँ पर इसके कारण कैंसर तक हो रहा है लोगों को, जिससे कैंसर की मात्रा अमेरिका, यूरोप में इतनी बढ़ गई है, उसको भी हम लोग यहाँ पर आने से पहले रोक सकते हैं अगर ऑर्गेनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक खेती हम लोग करें। ये एक उदाहरण के रूप में पंकज जी को हम लोग को प्रस्तुत करना चाहिए इस पूरे क्षेत्र में। पूर्वांचल में मैं तो कहना चाहूँगा, ये गाजीपुर बलिया की बात कर रहा हूँ कि ऐसे नौजवान, इनको सरकार को प्रमोट करना चाहिए कि ऐसी खेती करेंगे तो आपकी आय भी बढ़ेगी, आप लोगों का भी लाभ बढ़ाए, समाज का भी लाभ कर रहे हैं आप, और देश का लाभ कर रहे हैं। यहाँ से सब्जियाँ एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो इससे जो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है वो भी देश का लाभ कर रहा है। तो एक किसान की जो लक्ष्य होना चाहिए वो पूरा कर रहे हैं पंकज जी। सर 12 ब्लॉक का यह सबसे बड़ा ग्राम पंचायत करंदीपुर है, और यहाँ पर सर बिजली की समस्या आए दिन होती रहती है, सर क्या करना है? समस्या मुझे पता नहीं है। पानी की समस्या की बात की अभी लोगों ने, तो उसकी बात हुई है। आने वाले दिन में यहाँ पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव में नल से जल जो भारत सरकार की जो योजना है वो यहाँ पे लागू हो रही है, और यहाँ हर घर में जल पहुँचेगा नल से। दूसरा जो बिजली की समस्या आप कह रहे हैं, मैं चाहूँगा कि यहाँ के अगर लोग बताएंगे तो उसको भी जल्द से जल्द हल करने की बात की जाएगी। जी, आज पाली हाउस में सर आप आए हैं जी, और आज पंकज जी के यहाँ पाली हाउस में आए हैं। आज आपके आने से पंकज को किस प्रकार की सहायता मिल जाएगी? तो जो मैं ये बताएंगे जिस तरह की सहयोग ये चाहेंगे, क्योंकि मैं जैसे कहा कि इनको उदाहरण की तरह हम लोग को प्रस्तुत करना चाहिए कि इनको फॉलो करें कि अगर ऐसे आप खेती करेंगे तो इनका जो भी सहयोग हो सके, जो भी मदद हमारी हो सके, एक जनप्रतिनिधि की तरफ से या हमारी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से, पंकज जी जो भी बोलेंगे उनका हम लोग सहयोग करेंगे। भारत आज चंद्रयान पे पहुंच चुका है, इसके लिए बारे में कुछ? भारत की तो हमारे साइंटिस्ट और भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने साउथ पोल, जहाँ आज तक विश्व में कोई सैटेलाइट नहीं, कोई यान नहीं उतरा, वहाँ पर हम लोग गए हैं पहली बार, विश्व का कोई गया है देश। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये हमारे वैज्ञानिकों की वजह से हुई है। और भारत सरकार जो हमेशा प्रोत्साहित करती रही है इसरो को, और हमेशा जो वहाँ पे ज़रूरत है उनको पूरा काम करने के लिए है, इसलिए भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार है। सर करैल क्षेत्र का, ये करंदीपुर जो भी क्षेत्र है, करैल क्षेत्र का हजारों एकड़ की खेती होती है, यह क्षेत्र जो है सूखे की चपेट में है। क्या इस मुद्दे को आप सदन में उठाएंगे? मैं अभी बताया सदन में, तो अब सदन तो नवंबर में चलेगा, तो उसमें समय है, लेकिन जो समस्या इन्होंने बताई उसको मैं मंत्रियों तक, राज्य में जो हमारे मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव जी, और केंद्र में हमारे मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, वहाँ तक पहुँचाऊँगा। जो अभी नदी की समस्या बताई, अगर उसकी ड्रेजिंग कर दी जाए तो यहाँ की वो जो समस्या है बाढ़ की और पानी की, वो दूर हो जाएगी। तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इन कामों को कराएं। जिले में बरसात नहीं हुई तो क्या जिला सूखाग्रस्त घोषित हो? इसके लिए मानक है, आप जानते हैं कि मानक है, अगर उस मानक में आएगा तो ज़रूर। बलिया गाजीपुर में पानी कम हुआ है, जानते हैं, लेकिन मानक जो देखेंगे, जो अधिकारी तय करेंगे, अगर उससे कम हुआ है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये क्षेत्र घोषित किया जाए। सर आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, क्या लोकसभा चुनाव में अगर आपको पार्टी सहयोग करती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? तो नेतृत्व को तय करना है। मैं बिल्कुल, मैं अगर निर्देश होगा पार्टी का तो मैं ज़रूर लड़ना चाहूँगा। वहीं पे चेक होता है ना, एमआरआई टेस्ट होता है उसका, वहीं
वहीं पे सब्जियों का हमारा टेस्ट होता है कि उसमें आप क्या क्या डाले हैं, और उसके बाद जैसा होता है 5% माना जाता है और उसके बाद वहीं पैक होता है। कराती तो एपिडा है, लेकिन उसका खर्चा मेरे कितना नहीं। होता होगा कि इतने दूर जाना है तो और एसी वैन हम लोग के पास मल दिल्ली अब तो 15-18 घंटे में चले जा रहे हैं जी। लखनऊ और बनारस तो 3-4 घंटे का है। वो क्या है लौकी है, जैसे 3 शिफ्ट में करके